तो भैया आर्ट वाले विद्यार्थियों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की तो आपने बहुत हेल्प करी। 1 तारीख निकट आ चुकी है, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, अब हम क्या कर लेंगे इतने टाइम में, आप पेपर भी नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली देखिए कक्षा 11वीं आर्ट वाले विद्यार्थी यहाँ पे अपना कोड देख लीजिए, ठीक है। एक कोड है आपका, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सेम कोड आप मैच कर लीजिए, ठीक है। तो यही पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है 1 तारीख को। आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। संपूर्ण पेपर दिखा देता हूँ पहले, फिर वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों माध्यम में ये पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट ग्रुप के बच्चों तक इसको शेयर कर दें, ठीक है। सो चैंपियंस, जैसे ही पेपर मिले ना तो यहाँ पे निर्देश पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अपने निर्देश हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है। फिर क्या करना है, अपन को पेज पलट लेना है। पेज पलटने के बाद सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 आपको देखने के लिए मिलेगा सही विकल्प के रूप में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सही विकल्प चुन करके हमें लिखने होंगे, जो कि 5 सही विकल्प आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले देखिएगा भूपृष्ठ का सबसे जो बड़ी प्लेट है वो पूछी गई कौन सी है, ठीक है। तो ये 5.5 जो 6 सही विकल्प, जो 5 सही विकल्प आपसे पूछे गए हैं, इन सभी 5 सही विकल्प के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो प्लेट जो पूछी गई है ना, वो हो जाएगी आपकी, ऑप्शन है प्रशांत प्लेट, ठीक है। प्रशांत प्लेट आपको लगा लेना होगा। जल वाष्प का यहाँ पे जो है, यहाँ पे बदलना क्या कहलाता है, ठीक है। जल वाष्प का बदलना क्या कहलाता है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इसको धुंधला दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी जो है इंक्रीज कर लेनी है। यूट्यूब में ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जल वाष्प का बदलना क्या कहलाता है, जल वाष्प का बदलना कहलाता है आपका यहाँ पे संगठन, ठीक है, संघनन कहलाता है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो जैव मंडल है वो सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका सभी जीवित जीव जैव मंडल सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का यमयोत्तर है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष क्या है। तो यहाँ पे मैंग्रोव सुंदरी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप पढ़ लीजिए, और जो आंसर्स मैंने यहाँ पे हिंदी वालों को टिक करके बताए हैं ना, वही के वही आंसर आपको लगाने होंगे। इसके बाद थे आपके यहाँ पे रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान थे। तो चलिए अपन रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। पहला जो हमारा रिक्त स्थान दिया गया है, इसको हम आपको भर के दिखा देते हैं क्या बनना था। यहाँ पे मैं लिखते जाऊँगा, ठीक है। ये सफेद पन्ना मैंने ले लिया है, तो हिंदी वाले इसी प्रकार से आपको बनना है, ठीक है। पहला है हमारा, पृथ्वी पर जीवन खालिस्तान वर्ष पहले आरंभ हुआ, ठीक है। तो 380 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, 380 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जीवन प्रारंभ हुआ है, ठीक है, 380 करोड़ वर्ष पहले। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे लोहे का लाल रंग या फिर जंग लगना खालिस्तान का उदाहरण है, क्रिया के कारण होता है, ठीक है। लोहे का लाल रंग या जंग लगना खालिस्तान क्रिया के कारण होता है। तो ये जो होता है आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना होगा ऑक्सीकरण। मैं यहाँ पे भर के दिखा देता हूँ आपको। तीसरा जो दिया गया है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन, वायु की ऊर्जा से समुद्री तल में खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो देखिए तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तरंगे जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। चौथा है, उष्ण कटिबंधीय घास में मैदान खालिस्तान नाम से जाने जाते हैं। तो मैदान जो हैं आपके यहाँ पे सवाना घास के नाम से जाने जाते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे आप, यहाँ पे देख लीजिए, सवाना घास, ठीक है, सवाना घास आपको भरना होगा। पांचवा दिया गया है आपका, सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाई गई है। तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है, ठीक है, नर्मदा नदी जो है उन पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे छठवा, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा खालिस्तान को कहते हैं, तो आम्र वर्षा को कहते हैं, ठीक है। क्या भरेंगे आप यहाँ पे, आम्र वर्षा। कुछ इस प्रकार से आपको आम्र वर्षा भरना होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है रिक्त स्थान के उत्तर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको भरने थे, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ जो हैं इनका अपन को मिलान करना था। तो सही जोड़ियों में देखिए, पहला जो हमारा दिया गया है, मानव भूगोल के जनक कौन थे, ये आपको बताना था। तो देखिएगा, रेड जेल थे, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु। तो इसका मिलान आपको करना है, यहाँ पे देखिएगा, उष्ण कटिबंध मानसून जलवायु से। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना क्या कहलाता है, विकास संश्लेषण कहलाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सह का मिलान करेंगे रेड जेल से, ठीक है। इंग्लिश वाले भी कुछ इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अपन और देखेंगे यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो
तो यहाँ पे देखिए भूगोल की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। ठीक है, पृथ्वी के किन्हीं दो भागों को स्थल मंडल कहते हैं। तो वो कौन कौन से दो भाग हैं, भूपर्पटी है और मंडल है। ठीक है, मंडल का ऊपरी भाग और भूपर्पटी दोनों को अपन स्थल मंडल कहते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं प्रजाति। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क के अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, तो जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। और भारत में औसत वर्षा लगभग कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर होती है। तो ये इंग्लिश वाली भी आंसर लिख लेना। सो भाई जैसा कि मैं आपको आंसर्स बता रहा था, यहाँ पे देखिए सभी आंसर्स की जो है मैंने पीडीएफ बना ली है ताकि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो। और ये पीडीएफ किस कारण से बनाई गई है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जिन तक ये वीडियो है बहुत कम समय पहले पहुंचती है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, इस पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा था ना, दोनों आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, studynotespj.com मिलेगा। इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना होगा MP बोर्ड 9th 11th, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिएगा ढूंढना होगा आपको भूगोल। ठीक है, 11th देखिएगा, यहाँ पे देखिए 11th और यहाँ पे देखिएगा भूगोल। तो भूगोल का सेट है आपको देखिएगा, भूगोल के सेट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे जब आएंगे ना आप, तो यहाँ पे पेपर लोड हो रहा है। ठीक है, देखिए पेपर लोड हो रहा था ना, ये पेपर पूरा आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा पेपर आप देख लेना यहीं से। और अब अपन को चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए अपन को नीचे आना और यहाँ पे सफेद कलर का जो ये डाउनलोड का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब 15 सेकंड का टाइमर ये लगा रहता है, तब तक आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना होगा। तो ये टाइमर जो है अपने आप अंदर ही एक्टिवेट हो जाएगा, वरना आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैं लाइव आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ पहले से, तो नहीं करूँगा क्लिक ऐड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समय समाप्त हुआ और देखिए डायरेक्टली हमें यहाँ पे ले गया है ड्राइव में। ठीक है, अब कुछ बंदे नहीं करेंगे क्लिक, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो नहीं करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे पॉपअप बना आ जाएगा, तो पॉपअप पे आपको क्लिक कर देना होगा, ये ड्राइव पे आपको लेके आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर लेना। सो चैंपियंस, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिए थे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। इसके बाद है अपने सत्य सत्य। ठीक है, सत्य सत्य चुन करके हमें लिखने थे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। पहला जो है आपका यहाँ पे भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया गया है, ये असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा जो है ये असत्य हो जाएगा। चौथा जो है आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। पांचवा भी सत्य, छठवां भी सत्य। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से मैंने आपको सत्य सत्य बता दिए हैं। तो यहाँ पे असत्य सिर्फ आपका पहला और तीसरा रहेगा, बाकी के सारे सत्य रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, अथवा में भूगोल की एक परिभाषा लिखनी थी। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ। सो चैंपियंस, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है। ठीक है, 7वां आप देखिएगा, 7वां अपना दिया गया है क्वेश्चन। देखिए दिया गया है हमारा यहाँ पे, ये 7वां खुल गया है आपका। यहाँ पे देखिए 6 का आंसर था। सो चैंपियंस, यहाँ से आप रीड कर लीजिए। ठीक है, सूर्यताप क्या है, 7वां क्वेश्चन, और इसकी भिन्नता के कोई दो कारक। ठीक है, तो सूर्यताप क्या है और इसकी भिन्नता के दो कारक आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, देखिएगा कुछ इस प्रकार से, जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं 8वें का। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार लिखना था। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आंसर आप देख सकते हैं 9वें का। इसके बाद था आपका 10वां क्वेश्चन। ठीक है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखने थे। तो भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, भारत में जो ठंडा मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है। सो यहाँ पे देखिए 11वां दिया गया है, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर। ठीक है, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद है आपका 12वां, मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, 12वां आप देख लीजिए, मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, 12वें का उत्तर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद है 13वां, कार्तिक मास की ऊष्मा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कार्तिक मास की ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, कार्तिक मास की ऊष्मा से क्या तात्पर्य है। इसके बाद है यहाँ पे देखिएगा 14वां, वर्षा के प्रकार आपको बताने थे। ठीक है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो देख लीजिए वर्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आंसर देख लीजिए। वर्षा मुख्यतः जो है यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से, यहाँ पे समनीय वर्षा, इसके बाद पर्वतीय वर्षा। ठीक है, इसके आंसर आप देखते चलिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे 2 प्रकार की हमने वर्षा देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए बादर और खादर में अंतर बताना था। ठीक है, बादर और खादर में अंतर स्पष्ट हमें करना था। तो यहाँ पे देखिएगा बादर और खादर में अंतर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए बादर और खादर में अंतर कुछ इस प्रकार से 2 अंतर आपको लिखने थे। ठीक है, बादर और खादर में। तो चैंपियंस, इसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना 3 अंक वाले हैं। ठीक है, जो यहाँ पे 3 अंक वाले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए तरंगों और यहाँ पे धाराओं में अंतर बताना था। ठीक है,
तरंगों और धाराओं में, और यहाँ पे जो अथवा है महाद्वीप जो है यहाँ पे सेल्फ तथा मलडीव ढाल में अंतर बताना था। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये स्वयं से ढूंढ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भारत के प्रायद्वीप पठार का आर्थिक महत्व बताना था। ठीक है, भारत के प्रायद्वीप पठार का आर्थिक महत्व क्या होता है? तो भारत के प्रायद्वीप आर्थिक पठार का आर्थिक महत्व आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे सभी 5 महत्व दिए गए हैं, 6वां और 7वां महत्व भी दिया गया है। तो इस प्रकार से महत्व थे। ठीक है, इसके बाद है आपका 18वां। देखिए 18वें में अंतर है अपना, देख लीजिए आप। भूकंप तरंगों तथा संचरण का यहाँ पे चट्टानों पर प्रभाव बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरंगों में अंतर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, PDF आपको studynotespj.com पर मिलेगी सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की यहाँ से भी देख लीजिए आप, और यहाँ पे टेलीग्राम स्टडी नोट्स पीजे को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाना था, और अथवा में भारत के मानचित्र को दर्शाना था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और बचे हुए थे जो मैं आपको दिखा रहा था। टोटल 7 ऑफ 7 आपके पेज हो चुके हैं, तो इन दोनों के आंसर अपन देख लेते हैं। सो गाइस चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, और जो 2 क्वेश्चन बचे हुए ना 19वें का अथवा, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलिए आप, ये 19वें के अथवा का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको नोट करने थे जो कि भूगोल वाले क्वेश्चन के आंसर थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखते चलिए। इसके बाद आप देखिए 20वां, तो ये 20वां दिया गया है अपना, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 20वां जो दिया गया है इसका उत्तर आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा का पूरा 20वें का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी क्वेश्चंस मिल गए होंगे। 1 तारीख की आपकी मस्त तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, studynotespj.com पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए।